that joints metal by melting the base metal and causing fusion, while brazing joins metal by melting and flowing a filler metal into the joint। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये है कि वेल्डिंग में हम मेटल्स को जॉइन कर रहे होते हैं, उसमें बेस मेटल जो होता है उसको भी हम मेल्ट करवा देते हैं। लेकिन ब्रेजिंग में इस तरह का सीन नहीं होता, हम सिर्फ जो है ना वो फिलर यूज़ करके बस वही ऊपर फ्लो करवा देते हैं जिस तरह ग्लू होती है, तो ये बस जॉइंट को जोड़ देता है। एक एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, बिग डिफरेंस ये लिख रहा है, फैब्रिकेटर्स ऐड अ फिलर मेटल इनटू द जॉइंट। ठीक है, फिलर मेटल कैन बी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये तो चलो ठीक है उसने लिख दिया है। कौन कौन सा फिलर मेटल हो सकता है। इन ब्रेजिंग फिलर मेटल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन दी एडजॉइनिंग मेटल्स। ठीक है जी। वेल्डिंग में क्या होता है जी, फिलर मेटल हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, सोल्डरिंग की तरह। समझ आ गई इस पॉइंट की। जो ब्रेजिंग है उसमें फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो वेल्डिंग होता है उसमें फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। एक और डिफरेंस लिख रहा है जी, फैब्रिकेटर्स डोंट मेल्ट द बेस मेटल। ठीक है, मेन पॉइंट तो वैसे यही है। और वेल्डिंग में क्या होता है, फैब्रिकेटर मेल्ट द बेस मेटल एंड ईच वर्क पीस टुगेदर, ये मेन डिफरेंस है इसका। ऊपर भी इसने डिस्कस किया, नीचे दोबारा इसने डिस्कस किया। और जी सर। ब्रेजिंग में कैपिलरी एक्शन यूज़ करते हैं और दूसरा वेल्डिंग में हम फ्यूज़ करवाते हैं, दोनों मेटल्स को पिघला देते हैं। इसमें हम सिर्फ कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो फिलर मेटल है उसको आगे जो जॉइंट होता है उसमें हम वो फ्लो करवाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी ओसामा। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या देख रहा था पहले, ब्रेजिंग की डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम हम देख चुके हैं पहले। सोल्डरिंग की देख लेते हैं। सोल्डरिंग आप में से किसी ने की होगी वैसे, काविया काविया यूज़ किया होगा सर्किट वगैरह बनाने जी के लिए। ठीक है जी, सोल्डर। जी सर। ठीक है, ये देखें ना, छोटे छोटे सर्किट होते हैं बाद दफ़ा डिवाइसेस के अंदर लगे हुए। ठीक है, सोल्डरिंग की टिप यूज़ कर रहे हैं ऊपर जो है ना, ये सोल्डरिंग